क्या आप जानते हैं कि रोज के वो छोटे छोटे काम जो हम शायद नोटिस भी नहीं करते, असल में हमारी सक्सेस या फेलियर की पूरी कहानी लिख रहे होते हैं। आज हम डैरेन हार्डी की किताब द कंपाउंड इफेक्ट की गहराइयों में उतर रहे हैं, और ये चर्चा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बिजी हैं, प्रोफेशनल हैं और कम समय में सच में टिकने वाला विकास चाहते हैं, मतलब अपनी पूरी जिंदगी को उथल-फुथल किए बिना। हम देखेंगे कि कैसे वो छोटी-छोटी लगातार की जाने वाली आदतें वक्त के साथ जैसे ब्याज बढ़ता है ना, वैसे बढ़कर कमाल के नतीजे दे सकती हैं। तो तैयार हो जाइए, कुछ ऐसे आइडियाज आने वाले हैं जो शायद सोचने का नजरिया बदल दें। तो ये कंपाउंड इफेक्ट सुनने में थोड़ा भारी सा लगता है, ये है क्या आखिर? हाँ, भारी लगता है, पर इसका जो मूल सिद्धांत है ना, वो चौंकाने वाला सरल है, एकदम सिंपल। अच्छा। छोटे समझदारी वाले फैसले लीजिए, उन्हें लगातार करते रहिए, बिल्कुल सही। और बस थोड़ा समय दीजिए। ओके। नतीजा बड़े, कई बार तो ऐसे परिणाम जिनकी उम्मीद भी ना हो। ये बिल्कुल चक्रवृद्धि ब्याज जैसा है। पैसों वाला चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ, लेकिन ये सिर्फ पैसों पर नहीं, हमारी आदतों पर भी लागू होता है। अच्छी आदतें आपको धीरे धीरे बहुत ऊपर ले जाती हैं, और बुरी आदतें? और बुरी आदतें वो भी धीरे धीरे ही सही, पर आपको नीचे खींच लेती हैं। गड़बड़ ये होती है कि लोग अक्सर बड़े एकदम से होने वाले बदलावों के पीछे भागते हैं। हाँ, वो इंस्टेंट रिजल्ट वाला चक्कर। बिल्कुल, और इस चक्कर में रोज के छोटे पर सबसे जरूरी कदमों की ताकत को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। ये बात तो है। और यही चीज तो असफलता पर भी लागू होती होगी ना, मतलब रोज की एक छोटी सी लापरवाही। एकदम सही कहा आपने। रोज थोड़ा सा सेहत को नजरअंदाज करना या काम को टाल देना, ये छोटी चीजें लगती हैं, पर वक्त के साथ ये बड़ी मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर देती हैं। किताब में एक और चीज पर बहुत जोर है, ट्रैकिंग, कि जो ट्रैक करते हैं वो सुधरता है। इसका क्या मतलब है? हाँ, बिल्कुल। हार्डी कहते हैं, आप जिसे मापते हैं उसे सुधार सकते हैं। अपनी आदतों को ट्रैक करना, चाहे वो अच्छी आदत हो जिसे आप बनाना चाहते हैं या कोई बुरी आदत जिसे छोड़ना है। हाँ। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। ये एक तरह से आईना देखने जैसा है। आईना देखना कैसे? हम अक्सर सोचते हैं, अरे मैं तो दिन में काफी पानी पी लेता हूँ, या मैं ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता। लेकिन जब आप असल में ट्रैक करते हैं ना, लिखते हैं, तो आंकड़े कई बार चौंका देते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है। तो बस एक सिंपल सी नोटबुक ले लीजिए या कोई ऐप इस्तेमाल कर लीजिए। इससे अंदाजा लगाना बंद हो जाता है। आपको साफ साफ दिखता है कि आप असल में कर क्या रहे हैं। सही बात है। अच्छा, और उन छोटे छोटे रोज के पलों का क्या? जैसे सुबह उठे फोन चेक करें या 5 मिनट मेडिटेशन कर लें, ये इतने छोटे लगते हैं कि क्या ही फर्क पड़ता होगा? बहुत फर्क पड़ता है। यहीं पर हार्डी एक बड़ी मजेदार बात कहते हैं, मोमेंट ऑफ चॉइस अवेयरनेस, मतलब चुनाव के पल की जागरूकता। चुनाव का पल? हाँ, दिन भर में ऐसे कितने ही पल आते हैं जब हम चुनते हैं, लिफ्ट लें या सीढ़ियां चढ़ें, हाँ। सलाद खाएं या वो सामने वाला समोसा, काम अभी शुरू करें या पहले जरा सोशल मीडिया देख लें। रोज होता है तो? बिल्कुल। हर एक चुनाव अपने आप में शायद छोटा सा लगे, पर यही छोटे छोटे चुनाव मिलकर आपकी जिंदगी की दिशा तय कर देते हैं। उन पलों में बस 1 सेकंड रुकना, सोचना और अपने लक्ष्य के हिसाब से सही चुनाव करना, बस यही कंपाउंड इफेक्ट की नींव है। बूंद बूंद से घड़ा भरने वाली बात है ये। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, लॉजिकल भी है, पर असल में जब शुरू करने की बात आती है ना, वो पहला किक स्टार्ट देना, वो अक्सर सबसे मुश्किल लगता है। जैसे कोई भारी सा पत्थर हिलाना हो, इससे कैसे डील करें? देखिए, हार्डी का सुझाव एकदम प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं, शुरुआत एकदम छोटी करो, इतनी छोटी कि फेल होने का चांस ही ना हो। एकदम छोटी? जैसे रोज सिर्फ 1 पुशअप या सिर्फ 2 मिनट वॉक, लेकिन सबसे जरूरी है लगातार बने रहना। इसे वो रिदम या लय बनाना कहते हैं। लय, रिदम? हाँ, प्रेरणा का इंतजार मत कीजिए, वो तो आती जाती रहती है। अनुशासन और लय, यही आपको आगे ले जाएंगे। मान लीजिए आप सेल्स में हैं, रोज बस 1 एक्स्ट्रा कॉल करने का नियम बनाइए। सिर्फ 1 कॉल? हाँ, सुनने में कितना मामूली लगता है ना, लेकिन सोचिए, साल भर में ये 250 से ज्यादा एक्स्ट्रा कॉल्स हो गई। वाह, ये है कंपाउंड इफेक्ट। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। और इसे और पावरफुल बनाने के लिए सुबह और शाम की एक सिंपल सी रूटीन बनाइए, जो आपके सबसे जरूरी 3 लक्ष्यों पर फोकस करे। हार्डी इन्हें बिग 3 कहते हैं, वो 3 चीजें जो आपके लिए इस वक्त सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। बिग 3, इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक और सवाल। हाँ, हमारे आसपास का माहौल, हमारे दोस्त, हमारी संगत, क्या इन सब का भी कोई रोल होता है इसमें?
अरे बहुत बड़ा रोल। हार्डी इस पर काफी जोर देते हैं। अच्छा। हाँ, बुरी आदतों को उकसाने वाली जो चीजें हैं ना, जिन्हें ट्रिगर कहते हैं, उन्हें पहचानिए और कोशिश करके उन्हें अपने माहौल से हटाइए। जैसे अगर मीठा कम खाना है तो घर में मिठाई बिस्किट रखना ही बंद कर दीजिए। दिखेगा नहीं तो शायद याद भी कम आएगा। हाँ, ये तो बात सही है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। बिल्कुल। और ठीक इसी तरह अच्छी आदतों के लिए एक सपोर्टिव माहौल बनाइए। इसमें एक बहुत कारगर तरीका है एक जवाबदेही पार्टनर रखना, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। मतलब कोई ऐसा भरोसेमंद दोस्त या सहकर्मी जिसके साथ आप रेगुलरली, मान लीजिए हफ्ते में एक बार, अपनी प्रोग्रेस शेयर करें। जब पता होता है ना कि कोई और भी देख रहा है, पूछने वाला है। हाँ, तो ट्रैक पर बने रहने का मोटिवेशन रहता है। एग्जैक्टली। वो आपको ट्रैक पर रखने में बहुत मदद करता है। बहुत बढ़िया। तो मान लीजिए कोई श्रोता ये सुन रहा है और सोच रहा है, ठीक है, मुझे आज से ही शुरू करना है, तो उनके लिए सबसे पहला, सबसे आसान कदम क्या हो सकता है? आज ही, बल्कि मैं कहूंगी अभी, एक बहुत ही छोटी, इतनी छोटी कि शायद मजाक लगे, ऐसी आदत चुनिए जिसे आप शुरू करना चाहते हैं। जैसे? कोई उदाहरण? सिर्फ एक। ओके। या सुबह उठते ही बस एक ग्लास पानी पीना, या सिर्फ 2 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग करना। ओके, बहुत छोटा। हाँ। जो भी चुने उसे तुरंत ट्रैक करना शुरू करें। कैलेंडर पर एक टिक लगा दें या किसी ऐप में नोट कर लें। सबसे जरूरी है कि आज ही शुरू करें। कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो पहला कदम उठाना ही अक्सर सबसे बड़ी रुकावट होती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? सबसे बड़ा सबक क्या है? मेरे ख्याल से तो ये निरंतरता वाली बात ही सबसे अहम है। बिल्कुल। हाँ, जैसा कि डैरेन हार्डी कहते भी हैं, आप अपनी जिंदगी तब तक नहीं बदलेंगे जब तक आप रोज कुछ ऐसा ना बदलें जो आप रोज करते हैं। आपकी सफलता का रहस्य आपकी दैनिक दिनचर्या में छिपा है। ये लाइन तो सच में हिट करती है। तो क्यों ना आज ही एक छोटी सी अच्छी आदत चुनें और उसे शुरू करें। इसे अपना #कंपाउंड इफेक्ट चैलेंज समझ लीजिए और देखिए क्या होता है। बिल्कुल सही। और याद रखिए, बड़े नतीजों के लिए हमेशा बड़े ड्रामेटिक कदमों की जरूरत नहीं होती। छोटे, स्मार्ट और सबसे जरूरी, लगातार किए गए प्रयास ही लंबे समय में सबसे बड़ा टिकने वाला असर डालते हैं। थोड़ा धैर्य रखिए और प्रोसेस पर भरोसा रखिए। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी, अगर कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, हमें कमेंट्स में ये भी बताइए कि आप अगली किस किताब या किस विषय पर हमारी ऐसी ही गहरी विवेचना सुनना चाहेंगे।